हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने नेक्स्ट जेन स्टडी में आपका स्वागत है। और पिछले 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अपने वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं किए हैं और अभी अपना चैनल 1000 प्लस हो चुका है, तो अपन लाइव क्लासेस भी जब भी चाहे अरेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास और गार्जियंस के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि मेरी क्लासेस रेगुलर हो गई है। देखो, मोस्टली विलेजेस में जो बच्चे रहते हैं उनको उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता है, उस तरीके की टीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो उनको सही तरीके से स्टडी करवा सके। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं प्री फाउंडेशन का मैथ्स का टीचर हूं और प्री फाउंडेशन 6 to 10 का मैं लेता हूं मैथ्स, और बाकी 11-12 लेना चाहूँ फाउंडेशन का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं ले सकता हूँ, बट मैं 6 से 10 तक की ही क्लासें लेता हूँ। ठीक है, तो प्री फाउंडेशन में जिस तरीके की स्टडी करवाई जाती है, जिस तरीके टॉपिक्स क्लियर करवाए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स में क्लियर करवाऊंगा। इन टॉपिक्स में 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक, मैं कहूँ फर्स्ट क्लास से लेके आपके कंपटीशन क्लासेस तक किसी भी टॉपिक में कुछ भी बनता है तो वो मैं आपका क्लियर करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका 10th लेवल तक का क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद में किसी को प्रॉब्लम रहती है तो आप उस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक का मैं कंप्लीट एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा जो डेडिकेटेड रहेगा फुली कंपटीशन क्लासेस के लिए, और उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। मोस्टली सारी जितनी प्रॉब्लम्स रहती है वो सारी मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों के पास शेयर कीजिए जो रेगुलर मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, मैथ्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैथ्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि टॉपिक कौन सा आपको सबसे पहले पढ़ना है। वैसे मोस्टली मेरा ये रहता है कि किसी भी क्लास में मैं जाता हूँ तो नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम क्लियर करवाऊँ, और उसके बाद में जो टॉपिक नंबर सिस्टम से रिलेटेड है वो टॉपिक्स मैं पहले करवा दूंगा। फिर आफ्टर देन जो टॉपिक आपके मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, देखिए ज्योमेट्री ऐसे पार्ट होता है कि उसमें आप इजीली सीख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कतें आती है ज्योमेट्री में। बट कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे अलजेब्रा में आती है, आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने चैप्टर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें सिंपली मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। सबसे पहले पढ़ाने का पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बोर्ड पे। तो पढ़ाने का पैटर्न ये रहेगा, सबसे पहले मैं आपकी थ्योरी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, थ्योरी क्लियर करवाऊंगा। थ्योरी को आपको नोट करना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स आप बनाइए। थ्योरी की जो मैं थ्योरी क्लियर करवाता हूँ आप उससे नोट्स बनाइए, और उसके एग्जाम्पल्स में साथ के साथ करवाता हूँ, तो एग्जाम्पल्स आप सोल्व कीजिए, अपने सेल्फ से सोल्व कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवाता हूँ वो आप वहाँ से देख के करिए जो मेरे वीडियो में रहेंगे, और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने मन से बना के भी कर सकते हो, और मन से बना के नहीं कर सकते तो आप किसी रेफरेंस बुक का उपयोग करके आप यूज़ करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप सोल्व करोगे, क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो आपको आने लग जाएंगे, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद में थ्योरी के बाद में टॉपिक के से रिलेटेड अपन स्टडी करेंगे, ना कि चैप्टर से रिलेटेड। टॉपिक बाय टॉपिक अपन पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है वो सारी मैं क्लियर करवा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो टॉपिक से ही चैप्टर बनता है। ठीक है, चैप्टर टॉपिक से ही बनता है, तो टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो चैप्टर का सारा मटेरियल उसमें आ जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अगर चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं तो कुछ टॉपिक उसमें से रह जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है वो वहाँ से रह जाता है। तो फाउंडेशन जो होता है अपन टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, ना कि चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर में मोस्टली चीज़ें मैच कर जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फाउंडेशन में एक्स्ट्रा करवाई जाती है। तो प्री फाउंडेशन 6 to 10 मैं टीचर हूँ और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है, वो आपको एक इस तरीके से क्लियर करवाऊंगा कि आप कंपटीशन क्लासेस के भी बच्चे हो ना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल का कंपटीशन आप फाइट करना चाह रहे हो, तो आपको मैथ्स में 10th लेवल तक के मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरे पे फेथ कीजिएगा आप, और रियली बता रहा हूँ, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वो टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना वो आपको बहुत इजी तरीके से आने लगेंगे। ऐसे नहीं कि आएंगे नहीं। देखो, अगर आप बोर्ड क्लासेस के बच्चे हो या गार्जियंस हो तो रियली मान के चाहिए आप अपने बच्चों को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। ठीक है, और आप स्टडी कीजिए, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा।
ठीक है ना। इसके बाद में नोट से ये रहता है कि आपको बेनिफिट ये रहता है नोट्स का कि नोट्स से जब भी एग्जाम का टाइम रहता है तो नोट्स से आप नोट्स की नोटबुक उठाइए, उसमें नोट्स पढ़ लीजिए कि क्या क्या टॉपिक आएगा और उसके साथ में एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो 8th और 10th क्लासेस वो लूँगा मैथ्स की, ठीक है, मैथमेटिक्स की अब मैं क्लासेस लूँगा 8th और 10th की। इसके बाद में जब भी टाइम बचेगा तो 9th क्लास, 7th क्लास एंड 6th क्लास भी मैं ले लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज इनमें भी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँगा, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो इनमें लूँगा, अदरवाइज 8th और 10th की वीडियोस में डालता रहूँगा। अगर किसी बच्चे को 10th में पढ़ रहा है, 9th उसने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो मैं 9th का बेसिक क्लियर करवा के फिर 10th करवाता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन में एक्चुअली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो रियल में ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो रियल में ही पढ़ के कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि फिर से मेरी क्लासेस रेगुलर हैं और क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासेस के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट कर रखा था, बट एक्चुअली कोरोना के कारण हम सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, हमारा सेटअप वगैरह उतना ठीक नहीं चला, सब कुछ बैग गए, तो हमने वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं किए। अब मैं चाह रहा हूँ कि फिर से वो वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ जो रियली मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा था। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो बच्चे मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं। देखो वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंपटीशन क्लासेस भी इतनी प्रॉब्लम्स रहती है कि वहाँ पे आपको है ना लॉन्ग टर्म से सिखाया जाता है। मैं आपको ईजीली बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाऊंगा। वहाँ पे लॉन्ग टर्म से आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इतने शॉर्ट बताते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्या हो गया। तो वहाँ पे मैं मेथड का नेम के साथ में आपको 1 by 1 टॉपिक क्लियर करवाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स, और इस तरीके से क्लियर करवाऊंगा आप सोच नहीं सकते हो। तो कंपटीशन से रिलेटेड वैदिक मैथमेटिक्स आपको जाते ही सबसे पहले वही पढ़ाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सारे मेथड्स आपके 1 by 1 में क्लियर करवाऊंगा कंपटीशन क्लासेस के लिए। जो बेसिक्स में आप पढ़ते हो बहुत शॉर्ट में पढ़ते हो, कई बच्चों को समझ भी नहीं आता है, कई ऐसे मेथड होते हैं वो इतने लॉन्ग पढ़ते हैं कि वैसे समझ भी नहीं आता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट जितना अच्छा तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ वो आपको पढ़ाऊंगा। बाकी क्लासेस की बात रहे 8th और 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8th और 10th के जितने टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, उनमें से जो कर सकता हूँ वो बेस्ट मेरा करूँगा। और आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि रियली इतना अच्छा परफॉर्म करके बताऊँगा कि आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। और आपके कमेंट वगैरह देख के, आपके मतलब व्यूज़ जब देखूंगा तो व्यूज़ वगैरह देख के मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो सब्सक्राइब करवाने के लिए मैं नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, वो तो देखो किसी को अच्छा लगेगा तो वो वैसे भी सब्सक्राइब करेगा। लाइक करने के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरे उन बच्चों के लिए जो रियल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपना बेसिक वीक नहीं रखना चाहते, उन बच्चों के पास मैं अपने वीडियोस पहुंचाना चाहता हूं। मैथ्स में कभी किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मेरे से पढ़ेगा, ये मेरे पे विश्वास कीजिए। रियली बहुत अच्छा तरीके से आपको मैथ्स क्लियर करवाऊंगा। मैथ्स में इंग्लिश मीडियम का आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। मीडियम अपना जो रहेगा इंग्लिश मीडियम रहेगा, फिर भी इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम में भी आपको समझा दूंगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में वीडियो रहेगा, हिंदी मीडियम में भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, समझाऊंगा। तो वैसे लिखना इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में आपको बोल के बता दूंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सेम वीडियो में सेम टॉपिक मैं आपको दोनों मीडियम में क्लियर करवाऊंगा। और इंग्लिश मीडियम से कई बच्चे हिंदी मीडियम में जाते हैं, हिंदी से कई इंग्लिश मीडियम में आते हैं, तो उन बच्चों को क्या होता है, एक्चुअली लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन लैंग्वेज की जो गैप है उसको खत्म करने के लिए क्लासेज में अरेंज कराऊँ, और आपको मीडियम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, फॉर्मूला में, थ्योरी में, क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए, उन गार्जियंस के तक पहुंचाइए जो अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को या फिर खुद देख के कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।